नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं इसके शर्मा आप सभी को फूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं धातु रूप में एक रूप को बताऊंगा। ये रूप आपका लोट लकार से संबंधित है। इसमें हम जानेंगे लोट लकार किसे कहते हैं और इसके रूप को सीखेंगे और इस पर क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोट लकार, इसको हम बोलते हैं अनुज्ञा, अनुज्ञा सूचक। जिस क्रिया से आज्ञा, अनुमति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे लोट लकार कहते हैं। यहाँ बात की जाए लोट लकार किसे कहते हैं, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जिस क्रिया से आज्ञा, अनुमति या आशीर्वाद का बोध होता है। मतलब ऐसी क्रिया जिससे क्या हो, आज्ञा हो, अनुमति हो या आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोट लकार कहते हैं। जैसे हो गया त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। यहाँ पर क्या कर रहा है कि त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि आज्ञा दिया जा रहा है किसी को कोई काम करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो उसको आज्ञा दिया जा रहा है घर जाने के लिए। तो जिस वाक्य से, जिस क्रिया से अगर आपको आज्ञा का बोध होता है, अनुमति का बोध होता है या आशीर्वाद का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, लोट लकार में कहलाता है। तो चलिए इसके हम ट्रिक्स को देखते हैं। ट्रिक्स आपका ये है, ट्रिक्स ये है, जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में आपको ये याद रखना है, यहाँ से अगर हम ले लेता हूँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको यहाँ से प्रथम पुरुष में ये याद रखना है कि ये होगा तू, ये होगा ताम और ये होगा अंतु। तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष की बात की जाए तो मध्यम पुरुष में जो होगा वो आपका हो जाएगा अ तम त, ये होगा अ तम त। और उत्तम पुरुष की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका आ प्लस नी व म। उत्तम पुरुष में हो जाएगा आ प्लस नी व म। यहाँ पर नी जो है वो एक वचन को, वह जो है वो द्विवचन को और म जो है वो क्या है, बहुवचन को दर्शाता है। यहाँ पे मैं बहुवचन के लिए 3 का यूज किया हूँ, ठीक है। ये आपका एक वचन, द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। अब इसमें हम देख लेते थे इसका रूप कैसे कैसे बनता है। जैसे आपका प्रथम पुरुष की बात की जाए तो प्रथम पुरुष में जो रूप होगा, पठ धातु से चलना है, उसमें क्या लगाना है, तू लगाना है, यानी क्या हो जाएगा पठ तू। क्या होगा, पठ तू। यहाँ पे क्या लगाना है, ताम लगाना है, तो पठ धातु चलेगी, इसमें ताम लगे तो क्या होगा, पठ ताम। क्या लगेगा, पठ ताम। अगर इसमें हम क्या करना है कि बहुवचन में आपको अंतु लगाना है, तो इसका रूप क्या करें, पठंतु, पठंतु, यानी कि इसका ये रूप बनेगा पठतु पठताम पठंतु। वहीं पे बात करते हैं अगर मध्यम पुरुष को, तो इसमें क्या लिखना है, आपको अ लगाना है। यानी अ लगाने की यहाँ पर अ लगाने का मतलब ये होता है कि मतलब वो धातु जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा, ठीक है। जैसे मध्यम पुरुष की अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा पठ, ये हो जाएगा आपका पठ, पठ यानी ठ में क्या हो रहा है, अ, पठ, ठीक है। ठ में अ की मात्रा आता है। वहाँ पे अगर द्वितीय वचन की बात करते हैं तो ये में तम, यानी पठतम, पठतम। और ये हो जाएगा, इसमें त लगाना यानी कि पठत, यानी कि यह रूप क्या बनेगा, आप यहाँ से ध्यान दीजिए तो अ तम त, यानी कि पठ, इसमें तम लगाना यानी पठतम, इसमें त लगाना यानी पठत, ठीक है। यहीं पे अगर उत्तम पुरुष की बात की जाए तो ये हो जाएगा पठा, आ तो आपको लगाना है, उसमें नी लगा दें तो क्या हो जाएगा पठानी, यानी पठ धातु में आ लगाकर उसमें क्या लगा देना है, नी। तो पठ धातु है, उसमें आपको आ लगाना, उसके बाद एक वचन में नी लगाना है, यानी क्या हो जाएगा पठानी।
द्विवचन की बात करते हैं तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, आ की मात्रा में। तो पठ धातु के साथ आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठा, और उसके साथ क्या लगाना है, वो, तो ये हो जाएगा पठाव, यानी पठानी, पठाव। यहाँ पे बहुवचन में क्या लगाना है, म लगाना है। तो आ तो आपको लिखना है, उसके साथ क्या लगाना है, म लगाना है, यानी कि क्या हो जाएगा, पठाम। यानी कि अगर पठ धातु से बात की जाए तो आपको क्या बनेगा, इसमें तुल है यानी पठतु, इसमें ताम्र यानी पठताम, और इसमें अंतुल है यानी पठंतु। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये शब्द अंत में जोड़ते रहना है। उसके बाद बात करते हैं तो अ लगाना है, यानी कि ये आपका और जो है तो अ का किसी अक्षर के साथ ही ऑलरेडी आता है, यानी पठ धातु के साथ ठ के साथ क्या है, ये अ आपको निश्चित तौर पे आएगा। तो आपको ये ठ के साथ क्या है, अ ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा पठ। ठीक है, उसके बाद आपको अंत में क्या जोड़ना है, तम जोड़ना है। तो भाई तम जोड़ने तो क्या होगा, पठतम, क्या बनेगा, पठतम। उसके बाद आपको त जोड़ना है, तो ये क्या बनेगा, तो पठत, पठ धातु उसके साथ त जोड़ते क्या हो जाएगा, पठत हो जाएगा। यहाँ से बात करें तो क्या होगा, आ प्लस नी व म, तो क्या हो जाएगा, पठानी। ये जो शब्द बनेगा ये आपका हो जाएगा पठानी। ठीक है, तो आ प्लस नी व, तो पठ धातु उसके साथ आ रहा है, तो पठा, उसके बाद क्या जोड़ना है आपको, नी, तो पठानी। और वहाँ से सेकेंड की बात की जाए, यानी कि द्विवचन में अगर लगाते हैं तो द्विवचन में आते तो पठ धातु के साथ आ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पठा, आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठा। लेकिन उसके साथ आपको क्या जोड़ना है, वह जोड़ना है, यानी ये क्या बनेगा, तो पठाव। अब उसके बाद बात करते हैं तो बहुवचन में जब आप जाइएगा तो उसके बाद क्या करना है कि फिर उस धातु के साथ आ जोड़ना है। तो आपका पठ धातु उसके साथ आ जोड़े तो पठा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ना है, फिर से म जोड़ना है, यानी कि ये जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, पठाम। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक्स के माध्यम से इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी धातु का रूप हम इस ट्रिक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। और इसी ट्रिक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे कि कोई धातु लोट लकार में होगा, किस वचन में होगा, ठीक है, और किस पुरुष में होगा, इसकी आसानी से हम जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल है कि लिखंतु किस लकार, लिखंतु किस लकार का रूप है, किस लकार का रूप है। आपको यहाँ पर दे रखा है लोट, उसके बाद दिया है लंग, लंग, उसके बाद आपको दिया है लिट, और उसके बाद है विधिलिंग, तो विधिलिंग। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको लिखंतु, आप याद कीजिए, आपको ये याद कर लेना होगा। ठीक है, इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको इसे याद कर लेना होगा, तो आपको क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए अंतु किस में आता है, अंतु आपको आता है प्रथम पुरुष बहुवचन में। आपको ये क्या लिखा, लिखंतु। निश्चित तौर पर ये किस लकार की बात की जा रही है, तो लोट लकार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लोट लकार होगा। ठीक है, ये किस लकार का रूप होगा, तो लोट लकार का रूप होगा, क्योंकि लोट लकार में ही क्या आता है, अंतु आता है, वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतयतु, चिंतयतु किस लकार का रूप है, किस लकार का रूप है। अब यहाँ से बात की जाए चिंतयतु, आपको क्या बताया कि हमने तू ताम अंतु, आपको तू जो बताया था वो क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। तो जब तू प्रथम पुरुष एक वचन में होगा तो यहाँ से ये क्या है, तू है, यहाँ पर देखिए अंतिम में क्या है, तू है, तो निश्चित तौर पर ये प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। और जितनी भी बात मैंने अभी बता रहा हूँ आपको लोट लकार के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि किस लकार का रूप है, तो यहाँ से ये आंसर क्या हो जाएगा, लोट लकार। क्या होगा, लोट लकार। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपका आंसर क्या होगा, लोट लकार होगा। तिष्ठतु, तिष्ठतु किस लकार और पुरुष में है। सवाल आपको ये दे रखा है कि तिष्ठतु किस लकार और पुरुष में है, तो आप बात याद कीजिए कि तिष्ठतु जो है वो किस लकार रूप में होगा। तो मैं आपको यहाँ से देखिए, आप ये क्या दिख रहे हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आता है, तू आता है, यानी कि किसी धातु के अंतिम में तू आता है तो वो आपका प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। ठीक है, और ये आपका जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ये किस लकार का है, तो लोट लकार का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि किस पुरुष में होगा, तो प्रथम पुरुष में होगा। और ये लकार की बात की जाए तो किस लकार में होगा,
तो ये लकार आपका हो जाएगा लोट लकार। यानी कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तिष्ठु किस लकार और पुरुष में है, तो तिष्ठु आपका हो जाएगा लोट लकार और पुरुष की बात की जाए तो प्रथम पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष। ठीक है, आपका ये दो आंसर इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन का कि किस लकार का है और किस पुरुष का है, तो ये लोट लकार का और प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो आप इसे अगर याद कर लेते हैं तो आसानी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का जवाब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है गच्छ किस लकार का रूप है। गच्छ जो रूप है वो किस लकार का रूप है। अब आप यहाँ से याद कि गच्छ आपको आता है तो ये आपका किस लकार का रूप हो जाएगा, लोट लकार का होगा। और बात की जाए पुरुष का तो मध्यम पुरुष में होगा, और वचन की बात की जाए तो आपका एक वचन में होगा। तो यहाँ से अगर इसका बात की जाए कि गच्छ जो शब्द है वो किस लकार रूप में होगा, तो ये आपका लकार हो जाएगा लोट लकार। ठीक है, ये किस लकार में होगा, लोट लकार में। अगर आपको पुरुष पूछा जाता तो इसका आंसर मध्यम पुरुष होता और वचन पूछा जाता तो एक वचन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर सिर्फ आपका ये हो जाएगा लोट लकार, क्योंकि सिर्फ लकार के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन्तु किस लकार कौमा पुरुष और वचन में है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पठन्तु जो है वो किस लकार पुरुष और वचन में है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर इसका जवाब देना होगा आपको कि पठन्तु की बात की जाती है, तो आप देखिए यहाँ से अगर पठन्तु की बात की जाती है तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि पठन्तु जो है वो आपका बहुवचन में आता है। ठीक है, पठन्तु किस में आता है, बहुवचन में आता है। अगर पुरुष की बात की जाए तो वो आपका प्रथम पुरुष में आता है, बहुवचन में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। और जो अभी मैं बात आपको बता रहा हूँ ये लोट लकार की बात बता रहा हूँ, तो किस लकार में हो जाएगा, लोट लकार में होगा। यानी पठन्तु का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा लोट लकार, कौमा पुरुष की बात की जाए तो प्रथम पुरुष और वचन की बात की जाए तो बहुवचन। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको जो ट्रिक्स के माध्यम से मैंने बताया है आपको ये याद रखना है। यही अगर किसी शब्द के अंत में तू आएगा, किसी शब्द के अंत में ताम आएगा, किसी शब्द के अंत में अंतु आएगा, तो अगर तू आएगा तो वो आपका लोट लकार में निश्चित तौर पर होगा, ताम होगा फिर भी लोट लकार में होगा, अंतु होगा फिर भी लोट लकार में होगा। अगर किसी शब्द के अंत में आ गया वो भी लोट लकार में होगा, तम आ गया वो भी लोट लकार में, तो आ गया वो भी लोट लकार में। या फिर आ प्लस नी व म आ प्लस नी व म यानी कि पठानी, नी आ गया, वो आ गया, म आ गया, अगर किसी शब्द के अंत में तो भी किस में होगा आपका, तो लोट लकार में होगा। ठीक है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि इसका लकार वचन और पुरुष आसानी से आप बता सकते हैं कि किस लकार में होगा, किस पुरुष में होगा और किस वचन में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि डाले जाने जितने वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।